हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पंच प्रयागों के बारे में। उत्तराखंड का जितना अधिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए इसकी पहचान है, उतना ही महत्व इसका धार्मिक रूप से भी है। और पांच प्रयाग ये उत्तराखंड के 3 स्थानों में स्थित हैं। 3 प्रयाग इसमें से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग चमोली जिले में है। रुद्रप्रयाग जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्रयाग का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। और इसमें से जो हमारी ये प्रयाग हैं, इनमें स्नान का एक अपना महत्व होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। विष्णु प्रयाग जो नदी है, विष्णु प्रयाग जो है ये धौली गंगा और अलकनंदा इन दो नदियों के संगम से बनती है। जैसे हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड आता है, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मेन नदी जो गंगा में परिवर्तित होती है वह है अलकनंदा। अलकनंदा मेन नदियां हैं और इसकी अलग अलग सहायक नदियां अलग अलग जगहों पर आकर इससे मिलती हैं और इसे एक प्रयाग के रूप में पहचान दिलाती हैं। जैसे अलकनंदा नदी के साथ जब धौली गंगा नदी आके मिलती है, वो मिलती है हमारे उसमें चमोली जिले में मिलती है। और वहां पर जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके पास एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विष्णु जी का मंदिर है, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। और विष्णु प्रयाग का जो नाम है वो उसी मंदिर के नाम पर उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसमें नंद प्रयाग एक अगला प्रयाग जो आता है, वहां पर अलकनंदा और धौली गंगा जो मिलके आगे बढ़ती है, इसमें भी ये है कि हम उसे फिर अलकनंदा के नाम से ही आगे को जानते हैं। इसका नामकरण इस आधार पे होता है कि दोनों नदियों में जो नदी गहरी होती है, उस नदी के नाम से ही संगम के बाद उन नदियों को जाना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा और धौलीगंगा में से अलकनंदा धौलीगंगा के बजाय बड़ी नदी है, तो संगम के बाद भी हम उसे अलकनंदा के नाम से ही जानते हैं। धौलीगंगा उसमें विलय हो जाता है। फिर अलकनंदा जो हमारी आगे है, ये जाके मिलती है नंदाकिनी नदी से। और यहाँ पर जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, उस जगह को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या इसमें जो है ये इसका संबंध भगवान कृष्ण के पिताजी नंद बाबा के से संबंधित है। यह प्रयाग माना जाता है कि नंद बाबा ने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की और अपने जीवन के अंतिम समय में वो यहाँ पे रहते थे, इसलिए इस जगह को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा जो स्थान आता है, वो संगम आता है हमारा कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में भी नंद प्रयाग के बाद भी हम नंदाकिनी नदी के मिलने के बाद भी हम उस नदी को अलकनंदा के नाम से ही जानते हैं। उसमें जो हमारी नदी आके मिलती है, जो सहायक नदी मिलती है, वह नदी है हमारी पिंडर गंगा। पिंडर गंगा और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है, उसे कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर का जो महत्व है या इसका जो नामकरण है, वो कर्ण के नाम पर इसे जाना जाता है। कर्ण जो जिनका संबंध किससे है, महाभारत के युद्ध से है। कर्ण उनके नाम पर यहाँ इस जगह को हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जो कर्ण को समर्पित है और कर्णशिला नामक एक पत्थर भी यहाँ पर है। जहाँ पर क्या था, कर्ण ने ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर कर्ण ने भगवान सूर्य देव की आराधना की थी और जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या मिले थे, कवच और कुंडल मिले थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा जो संगम है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग
का जो संगम है, यहाँ पे अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी नदी से। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और रुद्रप्रयाग का जो नामकरण है वो रुद्र यानी भगवान शिव का एक नाम है, उसके आधार पर किया जाता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ यह स्थित है। इसमें ऐसा माना जाता है कि महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी। उसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नारद को रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। उनका जो रुद्र रूप माना जाता है, उनका एक नाम का पर्यायवाची भी है। तो इसी वजह से इस जगह को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अंतिम प्रयाग है वह है हमारा देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है भागीरथी से। भागीरथी गंगा का ही एक नाम है, पर्यायवाची है। तो यहाँ पर गंगा का जो संगम होता है, जो गंगा नदी हमारी बनती है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है, उनसे मिलकर बनती है। और इसमें क्या है, जो देव शर्मा नामक एक तपस्वी थे, उनको आधार मानकर इस जगह का नाम देवप्रयाग रखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने रावण का वध किया था, तो उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक ग्लानि थी कि उन्होंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया। फिर उन्होंने उस ग्लानि का पश्चाताप करने के लिए इस जगह पर तपस्या की थी। उस ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, तो ये देवप्रयाग का संबंध किससे है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से है। इसके बाद इसका नाम बदलकर गंगा हो जाता है। इसमें क्या है, अगर दोनों नदियों की गहराई में समानता होती है तो वहां पर से नदी का नाम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने ये देखा कि जो नदी बड़ी नदी होती है उसका नाम ही आगे चलता है। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि दो ऐसी नदियां मिल गई जो लगभग समान उनकी गहराई है, तो वहां पर से वह अपने दोनों नामों में से किसी भी नाम के साथ आगे नहीं बढ़ती, बल्कि वहां पर उसका जो नाम है वो बदल दिया जाता है। यही कारण है कि देव प्रयाग के बाद उसमें भागीरथी का संगम होता है, तो हम उसे न तो भागीरथी के नाम से जानते हैं और न ही अलकनंदा के नाम से जानते हैं, बल्कि वह गंगा के नाम से यहाँ से जानी जाती है। उसके बाद आगे यह गंगा के नाम से ही आगे तक बढ़ती रहती है। इसमें छोटा सा एक उनके बारे में जानकारी दी गई है कि पांचों प्रयाग कहाँ पर हैं, वहाँ पे कौन सी नदियों का संगम होता है। इन्हीं धार्मिक महत्व के कारण उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हर वर्ष अनेकों लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अपने धार्मिक ज्ञान के लिए आते हैं। आगे इसी प्रकार की कुछ और जानकारियां लेकर हम फिर उपस्थित होंगे।